हमारे देश में हर महीने अप्रॉक्सीमेट 3 लाख के आसपास ऑनलाइन फ्रॉड के केस होते हैं। देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड को करने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है सिम कार्ड का, क्योंकि सिम कार्ड का यूज केवल बात करने में नहीं बल्कि इंटरनेट सर्विस को यूज करने में भी किया जाता है। अब इतनी तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ऑनलाइन फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये जो कदम उठाया है वो तो काबिले तारीफ है। आज हमारे देश में मोबाइल यूजर की संख्या 120 करोड़ के आसपास है। इनमें से 105 करोड़ लोग इंटरनेट सर्विस का यूज करते हैं, यानी कि हमारे देश की पूरी जनसंख्या का अप्रॉक्सीमेट 50% लोग इंटरनेट का आज यूज कर रहे हैं। ऐसे में जब हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग इंटरनेट को यूज कर रहा है तो ऑनलाइन सर्विसेज जैसे मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई इंटरफेस और ऑनलाइन शॉपिंग साइट का यूज करने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन का ज्यादा यूज होने के कारण ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हमारे देश में हर महीने अप्रॉक्सीमेट 3 लाख के आसपास ऑनलाइन फ्रॉड के केस होते हैं, जिनमें से लगभग 35,000 से 45,000 के आसपास के केस रिपोर्ट किए जाते हैं। अब इतनी तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड को करने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है सिम कार्ड का, क्योंकि सिम कार्ड का यूज केवल बात करने में नहीं बल्कि इंटरनेट सर्विस को यूज करने में भी किया जाता है। ऐसे में यदि लोगों को सिम कार्ड बिना वेरिफिकेशन या बिना आईडी के आसानी से मिल जाता है तो साइबर क्रिमिनल्स को साइबर फ्रॉड करने या ऑनलाइन फ्रॉड करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है और ऐसी कंडीशन में ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब सरकार आसानी से मिल रहे इन सिम कार्डों को रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छा नियम लेकर के आई है। देखिए, पहले क्या होता था कि सिम कार्ड रिटेलर के द्वारा जारी किए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने यह नियम बताया है कि सिम कार्ड को टेलीकॉम कंपनी ही जारी करेंगी, यानी कि यदि बीएसएनएल का सिम है तो उसको जारी करने का अधिकार केवल बीएसएनएल का होगा और एक बार में केवल 100 सिम ही जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही सिम कार्ड जारी करने वाली कंपनी जिसको अपना सिम कार्ड दे रही है उसके रेजिडेंशियल एड्रेस का वेरिफिकेशन भी कराएगी, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन अब कराना पड़ेगा टेलीकॉम कंपनी को यदि वे अपना सिम कार्ड किसी भी व्यक्ति को बेच रही हैं। साथ ही कंपनी अपने कस्टमर से एक एफिडेविट भी लेगी जिसमें यह लिखा होगा कि आपको जो सिम कार्ड दिया जा रहा है उसका यूज़ किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी में नहीं किया जाएगा। यदि उसका यूज़ किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी यानी कि साइबर क्राइम या किसी और एक्टिविटी में किया गया तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। यानी कि किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड के केस में या किसी भी क्राइम में यदि किसी का सिम कार्ड का यूज़ हुआ है तो अब उस व्यक्ति को सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा जिसके सिम कार्ड का यूज़ किया गया होगा। सरकार ने ऑनलाइन फ्रॉड्स को रोकने के लिए दूसरा सबसे बड़ा जो कदम उठाया है वो लोगों को आने वाले अनवांटेड कॉल से जुड़ा हुआ है। देखिए, आजकल जो भी व्यक्ति मोबाइल का यूज़ कर रहा है उसके पास पूरे दिन में कम से कम 20 से 25 अनवांटेड कॉल्स आती हैं। ये या तो प्रमोशन से जुड़ी हुई होती हैं या तो सर्विसेज से जुड़ी हुई होती हैं। अब हमारे लिए इस बात पर अंतर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी कॉल प्रमोशन से जुड़ी हुई है और कौन सी सर्विस कॉल है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अब सरकार 2 सीरीज के नंबर जारी करने वाली है। पहली सीरीज है 140 और दूसरी सीरीज है 160। 140 सीरीज के नंबर से अब आपको प्रमोशनल कॉल्स और मैसेजेज आएंगे, वही 160 सीरीज के नंबर से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और सर्विस से जुड़ी हुई कॉलें आएंगी। आने वाले समय में इन दोनों सीरीज के नंबर को टेलीकॉम कंपनी जल्द ही जारी कर देंगी, जिसके बाद लोगों को प्रमोशनल कॉल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और सर्विस से जुड़ी हुई कॉल के बीच में अंतर करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आसानी होगी कि कौन सी फेक कॉल है और कौन सी कॉल आपके लिए यूजफुल है। ऑनलाइन फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये जो कदम उठाया है वो तो काबिले तारीफ है, क्योंकि इन ऑर्डर्स के इम्प्लीमेंटेशन के बाद 100% ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस में कमी तो जरूर आएगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने उन कॉलों को लेकर के है जो कि विदेशी जमी से आती हैं। इन दोनों एडवाइजरी के लागू होने के बाद ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस में कमी तो जरूर आएगी। वैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का सबसे अच्छा एक ही उपाय है, वह है आपकी जानकारी। आप अपनी जानकारी को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं साइबर क्रिमिनल से। वैसे मैं अपने YouTube चैनल फ्रॉड डिटेक्टेड में ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े हुए रियल केसेस की केस स्टडी को हर रोज़ शेयर करता हूं अपनी ऑडियंस के साथ, तो आप भी मेरे साथ जुड़िए। मिलते हैं ऐसे एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।